सड़कों पर हंगामा है, आंसू गैस के गोले हैं और माहौल है बेहद खराब। यह है बांग्लादेश का पिछले कुछ महीनों का हाल। करीब 15 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बांग्लादेश में अभी सब कुछ ठंडा नहीं हुआ। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर मानव उत्पात हो रहा है। वो ऐसा हुआ है वो भी एक फैसले की वजह से। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है उसको लेकर शेख हसीना समर्थकों में गुस्सा है। मानो बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और मोहम्मद यूनिस को इस मामले को लेकर सड़कों पर फौज उतारनी पड़ी है। शेख हसीना के समर्थकों ने जैसे ही इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले को सुना, मानो उन्होंने यूनिस सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने लाइव सुनवाई के दौरान शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। यह पूरा मामला है 2024 से जुड़ा हुआ, जब छात्र सड़कों पर उतरे थे। उस दौरान कई छात्रों की और कई लोगों की जान भी गई और इसका जिम्मेदार ठहराया गया उस वक्त की मौजूदा प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 5 मामलों में आरोपी बनाया। पहला आरोप उन पर लगाया गया हत्याओं का आदेश देने का। शेख हसीना पर दूसरा आरोप लगाया भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़काने का। उन पर तीसरा आरोप लगा न्याय में बाधा डालना और सबूत मिटाने की कोशिश करने का। शेख हसीना पर चौथा आरोप लगा छात्र अबू सईद की हत्या का और 5वां आरोप लगा कि 5 लोगों की हत्या साथ ही उन्हें जलाने का। शेख हसीना को आरोप 1, आरोप 2 और आरोप 3 में दोषी करार दिया गया और उन्हें दूसरे आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उस वक्त के गृह मंत्री दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। दोनों तब से भारत में मौजूद हैं। जब से बांग्लादेश में हालात खराब हुए तब से ये दोनों भारत में हैं और जब से शेख हसीना को सजा सुनाई गई है तब से इनकी प्रत्यार्पण की मांग तेज कर दी गई है। बांग्लादेश की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार इन लोगों को सौंपने में मदद करे। इस कड़ी में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान देकर अपना पक्ष रखा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शेख हसीना के पास अपने आप को बचाने के क्या विकल्प हैं, क्योंकि कोर्ट ने सजाए मौत तो दे दी है, लेकिन बचने का कोई उपाय शेख हसीना को खुद ही खोजना पड़ेगा। शेख हसीना के पास मुख्यतः 2 विकल्प बचते हैं। पहला ये कि 30 दिनों के भीतर अपना आत्मसमर्पण करे और कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करे। वो बेहद कठिन है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल तैयार है, उस तरह से उनका आत्मसमर्पण उन पर भारी पड़ सकता है। शेख हसीना के पास एक दूसरा विकल्प भी है, वो है भारत में वो बनी रहें और सरकार से उम्मीद करें कि भारत सरकार उन्हें किसी भी हाल में बांग्लादेश सरकार को न सौंपे। इस ही स्थिति में वो बच सकती हैं। संधि के अनुच्छेद 8 के तहत यदि अभियुक्त की जान को खतरा है, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है या फिर न्यायाधिकार का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक है, तो ऐसे में भारत सरकार प्रत्यार्पण से इनकार भी कर सकता है। अनुच्छेद 8 अगर भारत सरकार चाहती है तो शेख हसीना को बचाने में काम आ सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान में काफी घनिष्ठता से संबंध दिख रहे हैं। लेकिन आपको याद हो तो ये दोनों देश पहले एकदम कट्टर थे और भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से। ऐसे में यूनिस सरकार को पाकिस्तान की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वो बांग्लादेश से संबंध स्थापित करके किसी न किसी तरीके से भारत को डेंट पहुंचाए। अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या फैसला लेती है। अब देखना यह होगा कि शेख हसीना की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। क्या वो भारत में बनी रहती है या विकल्प 1 की तरफ आगे बढ़ती हैं। दोनों ही स्थिति में शेख हसीना के ऊपर तलवार लटकी हुई है और उधर पाकिस्तान की दरियादिली आने वाले समय में दिखी जाएगी कि आखिर पाकिस्तान के मंसूबे भारत को और बांग्लादेश को लेकर क्या है।